हम खवातीन आई थी क्योंकि अंदर पेशी लगी हुई है। जाली झूठा केस तोशाखाना का, एक मिनट यार, तोशाखाना का जो जाली केस है उसकी अंदर ट्रायल, कहने को पब्लिक ट्रायल है। आप लोगों ने, सारे मीडिया ने देखा है किस तरीके से बिहेव किया गया। हम बिल्कुल सामने पीसफुल एक होटल के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले वो सारी अडियाला की पुलिस बंदूकें डंडे लेके इधर पहुंच गई, फिर इन्होंने लेडी पुलिस बुला ली है, फिर पता नहीं कोई 4 थानों के SHOs तशरीफ ले आए हैं। हमारा ख्याल था कोई चाय पानी पूछेंगे, वो अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच गए हैं। इस मुल्क में आइन के आर्टिकल 14 से 18 तक जो आइन का असल जोज है, जिसमें वो जो आपके पास राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू स्पीक है, बात कर सकते हैं, उसकी तो वायलेशन हो रही है। और रात के अंधेरे में पता नहीं कौन सी 26वीं तरमीम, तो अब 27वीं भी आ रही है। और भाई जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उस पर तो अमल दरामद कर लो। एलीट फोर्स बुला ली, पता नहीं, हमने तो सारी नियति खवातीन खड़ी है। मेरे हाथ में तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिससे हम अल्लाह की मदद मांगते हैं, या ये पोस्टर्स हैं। और अडियाला के हम उनका जो बैरक था उसको हमने क्रॉस नहीं किया, सबने देखा है। पहले तो ये सारे ट्रैफिक पुलिस वाले बन गए, हमारी गाड़ियों को ये हरास करा के ड्राइवरों को पीछे किया है, मीडिया वालों को धक्के दिए हैं। तो इतना खौफ है इनको, इतने खौफ ज़्यादा है। ये मुल्क है या कोई यहाँ पे खाना जंगी हो रही है? ये मकबूजा पाकिस्तान है या कोई आज़ाद पाकिस्तान है? यहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ दफा 144 नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। हम तो अडियाला के सामने भी नहीं गए, मतलब ड्राइवर होटल या चाय वाले होटल के सामने भी खड़े हो जाओ तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो ये इन्होंने हाल कर लिया जी पंजाब में फितना हुकूमत ने, फॉर्म 47 की हुकूमत ने। और इंशाल्लाह ये जो सबस कार्ड और सबस ट्रैक्टर, इससे कोई गुजारा नहीं होता। पहले पीली टैक्सियां चलाई गई थी, फिर जीपी ट्रैक्टर भी इस तरह के चलाए गए थे। ना सबज रंग से कोई फर्क पड़ना है, ना पीले रंग से पड़ना है, रंग इस रंग से फर्क पड़ना है। ये जो झंडा है हमारा, जब तक हमें आज़ादी नहीं होगी इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। आईनी तरामीम नहीं, आप गैर आईनी तरामीम कर रहे हैं। और जो हमारे लीडर इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है इस जेल में, हम उसके खिलाफ यहाँ स्टैंड ले रहे हैं, उस पर हम आवाज उठा रहे हैं, उस पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या वजह है कि सिर्फ एक ट्रायल के लिए उनको मौत की चक्की में रखा गया है। उनके ऊपर कोई सजा नहीं है। इस वक्त 250 से ज्यादा केस बना के भी मुंह की खानी पड़ी है, कुछ भी प्रूव नहीं कर सके। क्या वजह है कि 20 दिन तक उनको इतने बुरे सलूक के साथ रखा गया है? किस बात का खौफ है आपको? मैंडेट तो आपका है नहीं, तो उसकी आवाज दबाने से आपका ख्याल अवाम आपके साथ हो जाएगी। मैं बताना चाहती हूँ कि कौम की माएं, कौम की बहनें, बेटियां अपने सच्चे उम्मत मुस्लिमा के लीडर मजलूम अडियाला कैदी नंबर 804 इमरान खान के साथ है इंशाअल्लाह। और आप जिसके साथ पंगा ले लिया ना, जब माँ बहनों बेटियों के साथ, तो इंशाअल्लाह हम अगली 7 नस्लों तक पूरी कोशिश करेंगे। इमरान खान के नाम को क्या, आप उसके जिक्र को भी नहीं रोक सकेंगे। ये आप बच्चे तैयार हम नहीं करने हैं ना, आप फिक्र ना करें। दूसरी बात ये, या मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो जो एक फितना लंदन भागा था, वो वहां से सीधा वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं। तो जरा ज़हन में रखें, जरा उधर भी नजर रखें कि बिलावल साहब भी DC यात्रा को पहुंच गए हैं, वो बगोड़े साहब भी DC यात्रा को पहुंच गए। वहां ऐसी कौन सी तंदूर की रोटियां मिल रही हैं, या आप वहां जाके कबूतर उड़ाने हैं? तो जरा ज़हन में रखें कि लंदन प्लान बाकी तो सारा कामयाब कर लिया, लंदन प्लान में सिर्फ एक नाकामी इनको ही, और वो है डटा हुआ कैदी नंबर 804। तो अब लंदन से सीधा DC रवाना हो गए हैं। अब लंदन प्लान छोड़ के अब इनका कोई DC का प्लान आना शुरू हो गया है। वाशिंगटन DC कह रही हूँ, पाकिस्तान के सारे DC हम पे 104 या 144 ना आप लगा दें। तो जरा उस पर भी नजर रखिएगा, साजिशी लोग हैं। और कल जो बयान जारी किया है फॉर्म 47 की जाली वजीर आला ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पूरी दुनिया को कहते हैं कि इस बयान का नोटिस लें। ये खुली कत्ल की धमकियां हैं। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। हमारा टोटल नो कॉन्फिडेंस है इस कातिल हुकूमत में। खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जा रही है। अगर अल्लाह माफ करे, अगर उनको जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मरियम नवाज होगी, हम आज बता रहे हैं आपको।
इस पे ही केस चलेगा और इस बात पे भी केस होने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे कि इतनी खुली धमकियां दी जा रही है खान साहब को, इनकी जान के बारे में जो है वो हमें खतरात लाक है। जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा राइट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमने किसी कानून की किसी आइन की वायलेशन नहीं की है। ये पुलिस गर्दी गलत की जा रही है। यहाँ पे SHO नदीम, SHO साकिब और पता नहीं कौन कौन से लोग आके खड़े हो गए हैं, खातून SHO भी बुला लिया, आफ्ताब साहब भी, ये रिकॉर्ड पे कर लें आप। और उनके ASI और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब ने गवाह हैं। हमने यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसके नतीजे में अब झूठे पर्चे या झूठे अरेस्ट वारंट आएंगे तो उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान के आइन को तरमीम की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को असली फॉर्म 47 की हुकूमत की जरूरत है।